मैं हूं आपकी दोस्त प्रीत। स्वागत करती हूं आपके अपने फेवरेट कार्यक्रम सॉल्यूशंस में। हर बार की तरह आज भी हम लाए हैं आपके लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे बर्थ कंट्रोल के बारे में। आइए उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता से और डॉक्टर मीना गुप्ता से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जानते हैं बर्थ कंट्रोल के और कौन से तरीके आज हमारे पास मौजूद हैं। मैम, जैसा कि आपने लास्ट टाइम बताया, बर्थ कंट्रोल में रेगुलर पिल्स, इमरजेंसी पिल्स के बारे में, फिर मेथड्स के बारे में, कॉन्डम किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, हमें बताइए और भी किस तरीके के मेथड्स अवेलेबल हैं। देखिए, बर्थ कंट्रोल के दो तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं। एक तो टेम्परेरी मेथड, जिसमें कि जब तक आप बच्चा नहीं चाहते हैं वो प्रयोग कीजिए, और जब बच्चा चाहेंगे तो आप उसको बंद कर दीजिए और आप कंसीव कर सकते हैं। जिसमें कि जैसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बैरियर मेथड्स हैं, पिल्स हैं, ऑरल पिल्स हैं, इंजेक्शंस आ जाते हैं, हार्मोन इंजेक्शंस आ जाते हैं, और फिर इसके बाद इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, और टेम्पररी और एक परमानेंट मेथड होते हैं। जैसे कि अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है और आप और बच्चा नहीं चाहते हैं, तो उसमें मेल और फीमेल दोनों में, जैसे फीमेल्स में ट्यूबल स्टरलाइजेशन मेथड्स बोलते हैं, जिसमें ट्यूब्स ब्लॉक कर दी जाती है, एनास्मोसिस कर दिया जाता है, और मेल्स में वेसेक्टमी कर दी जाती है, जिससे कि आगे जाकर उनको बच्चे ना हो। अच्छा डॉक्टर मीना गुप्ता, जैसे कि आपने बताया इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ये क्या है? इंट्रायूट्राइन डिवाइस में भी इसमें क्या करते हैं, ये डिवाइसेस होते हैं, जैसे कॉपर टी है, मल्टी लॉड है, और ये इसमें को लेकर फिजिशियन, जो भी डॉक्टर है, गायनिक है, वो बच्चेदानी में डाल देते हैं, जिससे कि उनको बच्चा ना हो। तो ये कई तरीके के आजकल आ रहे हैं, सिंपल भी होते हैं और हार्मोनल्स भी होते हैं। इसके फंक्शंस क्या क्या हैं? देखिए, मेनली ये इसके प्रेगनेंसी को रोकने के कई तरीके हैं। जैसे कि एक फॉरेन, अगर सिंपल मेथड में देखा जाए, अगर नॉन हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस है, एज ए फॉरेन बॉडी अंदर एक्ट करता है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन, सिंपल भाषा में देखेंगे तो इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, जिससे कि वहाँ पर बच्चे अगर बन भी जाता है, जाइगोट बन जाता है, वहाँ पे बच्चा रुकता नहीं है। और क्रैम्प्स के कारण बच्चा जो है रुकता नहीं है, और प्रेगनेंसी नहीं होती है। आजकल जैसे प्रोजेस्टेरॉन है या कॉपर टी है, जिसमें कॉपर की वायर्स लगी होती हैं, वो धीरे धीरे उसमें से निकलते रहते हैं, जिसके कारण कि जो एक बच्चे को रुकने के लिए जो इन्वायरमेंट होता है, वो प्रॉपर इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं रहता है, जिससे कि वहाँ पे इम्प्लांटेशन नहीं होती है। डॉक्टर मीना गुप्ता, कई बार ऐसे भी सवाल आते हैं कि जब हमने इंट्रायूट्राइन डिवाइस यूज़ कर लिया, हमें क्या उसको चेक कराते रहना चाहिए कुछ समय बाद? जी बिल्कुल। जैसे ही कोई लेडी कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस रखवाती हैं, तो उसके नेक्स्ट मंथ पीरियड्स आने के बाद उनको चाहिए कि वो डॉक्टर के पास जाएं और चेक करवाएं कि उनका जो डिवाइस है वहाँ पे है कि नहीं है। उसको देखने का मेथड ये होता है कि उसकी थ्रेड होता है, जो कि अंदर इम्प्लांट करने के बाद डॉक्टर थोड़ा सा बाहर 2.5 इंच, मतलब 2.5 सेंटीमीटर बाहर छोड़ देता है, जिससे फिंगर से एक लेडी खुद भी फील कर सकती है कि वहाँ पे थ्रेड है कि नहीं है, प्रॉपर जगह पे है कि नहीं है। और अगर वो 1 मंथ के बाद, जब पीरियड्स आने के बाद जाते हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंटली 6 मंथ्स और 1 ईयर के बाद वो चेक करवाना पड़ता है कि वहाँ पे है कि नहीं। अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन है, जैसे उनको पेन है या कुछ है, तो कई बार हो जाता है कि जैसे बच्चे प्रेगनेंसी के बाद अगर जल्दी लगा लिया जाए, 3 मंथ्स तक नहीं लगाते हैं इसको, तक क्योंकि जो बच्चेदानी है सुकड़ कर पहले नॉर्मल साइज़ पर ना आ जाए। अगर उसे जल्दी लगा दिया जाता है तो उसमें एक्सपल्शन रेट, मतलब कि उसको बाहर निकलने का चांसेस ज़्यादा होता है। वैसे से कितने टाइम तक हम बर्थ कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, इसके अलग अलग इसमें मार्केट में ब्रांड्स हैं, अलग अलग हैं। जैसे कॉपर टी में है 380 है, कॉपर टी 380, 28, इनके नंबर्स हैं अलग अलग, जिसमें कि 380 इनमें जो कॉपर की क्वांटिटी है वो अलग अलग होती है। उसके डिपेंडिंग 3 इयर्स, 5 इयर्स, जैसे मल्टी लोड है वो भी 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, इवन कॉपर टी 10 इयर्स तक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं इनको। आप अगर सजेस्ट करेंगी तो आप अपने महिला दर्शकों को कौन सा सजेस्ट करेंगी? उनको कौन सा बेसिकली यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप तो जानती हैं। देखिए, डिपेंड अपॉन कि कितना वो अपने स्पेस रखना चाहते हैं, कितनी देर वो अपना बच्चे नहीं चाहते हैं, उसी हिसाब से 3 इयर्स, 5 इयर्स, या फिर वो
परमानेंट स्टरलाइजेशन नहीं करवाना चाहते हैं, जैसे लेडीज़ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती हैं, लॉन्ग टर्म के लिए वो 10 ईयर्स के लिए भी वो यूज़ कर सकती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने जाना बर्थ कंट्रोल के एक और मेथड के बारे में, ऐसे ही और मेथड्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक लेने का। अगर आपके मन में भी है कुछ सवाल जो आप पूछना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से। डॉक्टर अशोक गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, 321 उत्तम हाउस, 2nd फ्लोर, नियर फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक, दिल्ली 6। फ़ोन नंबर 011-2391-3008, 23945050। डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 365, नियर मधुबन चौक, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34। फ़ोन नंबर है 011-2701-4499। डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। किसी को सेक्स संबंधी कुछ समस्या है जिसके कारण उनको आपसी संबंधों का पूरा सुख नहीं मिल पाता। किसी को संतान न होने की टेंशन है। किसी को संतान सुख तो मिला है लेकिन उनके जवान बच्चे बहुत दुबले पतले व कमजोर हैं, या फिर वे अपने किसी प्रियजन की शराब पीने की आदत से दुखी हैं। ऐसी समस्याओं से अगर आप 2-4 हो रहे हैं तो निराश न हो, बल्कि बिना झिझक हमें आज ही बताएं। संपर्क करें अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, निकट फतेहपुरी, दिल्ली। इसका एक और ब्रांच है मेन रोड, मेट्रो पिलर नंबर 365 के सामने, पीतमपुरा, दिल्ली। फोन नंबर है 011-2391-3008, 23945050, 27014499। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बर्थ कंट्रोल के और मेथड्स के बारे में। अच्छा डॉक्टर राहुल गुप्ता, ये बताइए कि जैसा कि आपने बताया, इन्होंने बताया कि इंट्रा यूरिन डिवाइसेस अवेलेबल हैं, इसके अलावा और भी मेथड्स हैं लाइक इंजेक्शंस, उससे भी बर्थ कंट्रोल होता है, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, जो इंजेक्शंस जो लगाए जाते हैं वो 2 मंथ से लेके 3 महीने तक जो है वो इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर एक बार इंजेक्शन लग जाता है तो उसमें 2 और 3 महीने तक उनको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, और 2-3 महीने तक वो प्रेगनेंसी के लिए प्रोटेक्शन करते हैं। तो और दूसरी हम जो आपने बात पूछी है और तरीके और टाइप्स के मेथड्स, और दूसरे बाकी मेथड्स हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। एक परमानेंट मेथड्स होते हैं जिसमें कि एक तो टेम्परेरी होते हैं कि जो जब तक आप उस मेडिसिन का प्रयोग कर रहे हैं या उसका इफ़ेक्ट है तब तक वो कुछ समय के लिए इफ़ेक्टिव रहते हैं। और दूसरा होता है परमानेंट, जो कि एक बार जिसमें कि ऑपरेशन हो जाता है, जैसे महिलाओं में है जो बच्चेदानी की जो ट्यूबें होती हैं उसको जो है वो काट के उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसके कारण जो है अंडा जो है वो बच्चेदानी तक नहीं पहुंच पाता और शुक्राणु जो है वो अंडे तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये एक परमानेंट मेथड हो जाता है। इसी तरह से पुरुषों में किया जाता है जिसको कि नसबंदी कहते हैं। इसमें जो एक ट्यूब होती है जो टेस्टिस से जो शुक्राणु जो बाहर की तरफ ले जाती है, जिसको वास्ट डिफरेंस कहते हैं, उसको काट के वहाँ से उसको बांध दिया जाता है, तो जो शुक्राणु जो हैं वो बाहर नहीं आ सकते हैं। इसमें कुछ लोगों को ये भ्रांति हो सकती है कि वो उनका वीर्य आना ही बंद हो जाएगा। इसमें वीर्य आना बिल्कुल बंद नहीं होता। ऑपरेशन होने के बाद एटलीस्ट 10 एजैकुलेशन जो है 10 बार वीर्य स्खलन होने के बाद आप अपना नॉर्मल रिलेशन बना सकते हैं। तब तक उसमें आप कॉन्डम जो है वो रिलेशन बनाने के लिए एडवाइस करा जाता है, क्योंकि इनिशियली हो सकता है कि उसमें कुछ मात्रा में शुक्राणु हो। पर अगर 10 एजैकुलेशन के बाद जो है 10 बार संभोग करने के बाद, तो फिर आप उसको जो है नॉर्मली जो है कोई और दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव आपको साथ में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा डॉक्टर मीना गुप्ता, ये बताइए, जैसा कि आपने बताया इतने सारे मेथड्स अवेलेबल हैं, एक होते हैं नेचुरल मेथड्स कि हम इजीली घर में ही अपने बर्थ को कंट्रोल कर खुद ही कर सकें, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए पीटी, इसमें
कई मेथड्स हैं, जैसे पुराने ज़माने में करते थे कि अगर बच्चा नहीं चाहते हैं तो आप रिलेशन मत बनाइए उन दिनों। वैसे एक सेफ़ पीरियड्स होता है, सेफ़ पीरियड्स में यूजली जैसे माहवारी के दिनों में और माहवारी से जो एक पहले हफ्ता होता है उसको हम सेफ़ पीरियड मानते हैं, जिसमें कि बच्चा होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन 100% ये केस नहीं है, क्योंकि हर एक लेडी का जो साइकिल है, अगर हम अप्रॉक्सीमेटली मानते हैं कि 28 डेज़ का है, तो बीच के जो डेज़ होते हैं जब अंडा बनता है, फूटता है, उन दिनों में प्रेगनेंसी ज़्यादा होती है। लेकिन हर एक लेडी में ये अलग अलग साइकिल होता है, किसी का अंडा पहले बन सकता है और किसी का लेट में रप्चर होता है। तो उन केसेस में ये पीरियड्स लागू नहीं होता है और चांसेस हो सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो। तो इसके साथ अगर और केसेस हैं कि जैसे अगर आप रिलेशन बना रहे हैं, अगर मेल में चाहें तो डिस्चार्ज से वीरा डिस्चार्ज करने से पहले अगर वो डिस्चार्ज बाहर करें, बेजाना में ना करें, तो उसमें चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, प्रेगनेंसी रोकी जा सकती है उसमें। इसको इसमें जो है फेलियर रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर जिसको कि विड्रॉल मेथड कहते हैं, क्योंकि प्रॉपर वीर्य निकलने से पहले भी प्री जैकुलेटरी सिक्रीशंस आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें भी शुक्राणु हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं है। तो आपको एक रिलायबल कॉन्ट्रासेप्टिव की ज़रूरत है, जिसके कि आप 100% जो है रिलायबल जो है वो आपको प्रोटेक्शन दे पाए। इसलिए रिदम मेथड है, जैसे वो सेफ पीरियड सेफ डेज़ की बात करते हैं, या विड्रॉल मेथड है, ये इसमें फेलियर रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इट मीन्स आप अगर सजेस्ट करेंगे हमारे जो दर्शक हैं उनको यही कहेंगे कि उनको कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने ही चाहिए। दर्शकों को मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी वो कॉन्ट्रासेप्टिव बर्थ कंट्रोल के लिए अगर वो प्लान कर रहे हैं कि जहाँ बच्चा वो कुछ समय के लिए नहीं चाहते हैं, तो सबसे पहले वो अपनी डॉक्टर से मिलें, उनसे बारे में वो डिस्कस करें कितने टाइम के लिए वो नहीं चाहते हैं, कि तो क्या उनके इश्यूज़ हैं, उसके हिसाब से वो जो है वो उनको प्रॉपर एडवाइस दी जाए। वो क्या मेथड यूज़ करना चाहते हैं वो उनको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, जैसे मेल कॉन्डम है या फीमेल कॉन्डम है, क्योंकि फ़ीमेल कॉन्डम में उनको सीखने की ज़रूरत होती है, और दूसरे भी अपने जो हार्मोनल्स हैं या आईसीडीज़ हैं, क्या उनके क्वेश्चंस हैं, उनको क्या उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती हैं, वो सारा उसमें उनको जानकारी दी जाती है। और समय समय पर जो है वो डॉक्टर को दिखाने की भी ज़रूरत होती है। तो कोई भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, ताकि आपको उसके कारण कोई परेशानी है या कोई दिमाग में आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उनका निदान हो सके आपका। डॉक्टर मीना गुप्ता, आप अपनी महिला दर्शकों को क्या टिप देना चाहेंगी, क्योंकि वो बहुत चिंतित रहती हैं अक्सर बर्थ कंट्रोल जैसे समस्या को लेकर, बताइए। देखिए, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आजकल तो बहुत इजीली मतलब बर्थ कंट्रोल का मेथड्स काफ़ी अवेलेबल हैं। सबसे सिंपल है, अगर आपको सूट करता है, आप डेली पिल्स हैं, रेगुलर पिल्स हैं, वो लीजिए, एक टैबलेट लिए और आप सारी टेंशन से दूर रहेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़िंदगी में माँ बनना एक बहुत ही सुखद एहसास है, लेकिन प्रेगनेंसी अगर अनवांटेड हो तो वो एहसास दिल से कहीं गायब सा हो जाता है। ज़िंदगी में अगर आपके भी हैं कुछ अनसुलझे सवाल, जानना चाहते हैं अपनी समस्याओं के समाधान, तो आप डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, 321 उत्तम हाउस, 2nd फ्लोर, नियर फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक, दिल्ली 6। फ़ोन नंबर 011-2391-3008, 23945050। डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 365, नियर मधुबन चौक, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34। फ़ोन नंबर है 011-27